टीजीटी मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस डे नंबर 14 का वीडियो नंबर है 3rd। टॉपिक चला है इसमें सिलेंडर यानी कि यहाँ पे स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। और सिलेंडर होता क्या है भाई? सिलेंडर की जो डेफिनेशन है, ए सरफेस जनरेटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन विद ए पैरेलल फिक्स स्ट्रेट लाइन। ए सरफेस जनरेटेड करना यानी कि बनाना, कोई सरफेस ऐसी बनी हुई है वाई या स्ट्रेट लाइन, किसी एक स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट लाइन विद ए पैरेलल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ए फिक्स स्ट्रेट लाइन, फिक्स्ड straight line and intersect a given curve or touch a given surface is called a cylinder। यानी कि सिलेंडर क्या होता है, हिंदी में अगर डिफाइन करना हो तो एक सरफेस जनरेटेड बाय स्ट्रेट लाइन, यानी कि कोई सरफेस जनरेट की जाती है किसी स्ट्रेट लाइन से कोई सरफेस बनाई जाती है पैरेलल टू द फिक्स स्ट्रेट लाइन। ये फिक्स स्ट्रेट लाइन है और इसके पैरेलल है, ठीक है, फिक्स स्ट्रेट लाइन एंड इंटरसेक्ट गिवन कर्व। किसी कोई कर्व है कि मान लिया इसको इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों या टच कर रही हैं, गिवन सरफेस की सरफेस को टच कर रही हैं, तो ये जो कंडीशंस बनेगी कार्ड सिलेंडर, इसको सिलेंडर कहते हैं। ये एक्स एक्सेस है, मान लीजिए वाई एक्सेस है, तो ये जो पोर्शन इतना बन गया है, ये वाला जो पोर्शन है ये एक सिलेंडर होगा, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे? सिलेंडर कहेंगे। तो अगर इसकी इक्वेशंस लेना हो तो अगला पॉइंट में लेते हैं इक्वेशंस ऑफ सिलेंडर। ये तो सिलेंडर के बारे में डिफाइन किया था, डेफिनेशंस ऑफ सिलेंडर्स क्या होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है 28 नंबर, इक्वेशन ऑफ सिलेंडर ऑफ ए सिलेंडर, किसी सिलेंडर का इक्वेशन। तो मान लीजिए उसमें कोई कोन है और पैरेलल लाइन जो है वो कोई लाइन पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ सिलेंडर हुज जनरेट पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन। हमको लेना है इक्वेशन ऑफ सिलेंडर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर इन द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर हुज जनरेटेड are parallel to the straight line, स्ट्रेट लाइन x upon l इक्वल टू y upon m इक्वल टू z upon l, इस लाइन के पैरेलल है एंड कोनिक है एंड इंटरसेक्ट द कोनिक। इस कोनिक को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट द कोनिक है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 एंड z बराबर 0। ये कोई कोनिक है, ठीक है, जिसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर अल्फा बीटा गामा बी द पॉइंट ऑफ सिलेंडर, जैसे कि ये था और इसके इस लाइन के पैरेलल लेना है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट अल्फा बीटा गामा है, ठीक है, और ये लाइन थी हमारी x अपॉन एल इक्वल टू वाई अपॉन एम इक्वल टू जेड अपॉन एन। यहाँ पे इस पॉइंट से हमको थ्रू कराना है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा? अल्फा बीटा पॉइंट ऑफ सिलेंडर, लेट अल्फा बीटा गामा पॉइंट ऑन सिलेंडर। अगर सिलेंडर पे कोई पॉइंट अल्फा बीटा गामा है तो ये जो लाइन है, इस लाइन के डिसीज इस लाइन के डिसीज के इक्वल होंगे, तो इस लाइन का जो इक्वेशन हो जाएगा x में अल्फा वाई एल एंड y में इसका बीटा वाई एम और z में इसका गामा वाई एन। ये लाइन का इक्वेशन ये और इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, ये पॉइंट से जा रही है x माइनस अल्फा वाई एल, y माइनस बीटा वाई एम और z माइनस का गामा वाई एन।
और हमको कहा है कि ये जो इंटरसेक्टिंग कर रही है z बराबर 0 पर, तो z बराबर 0 पर कर रही है, तो यहाँ पे z बराबर 0 रख देते हैं एट z बराबर 0 पर। एक्स बाई अल्फा बाई एल बाई माइनस का बीटा बाई एम एंड माइनस का गामा बाई एन। तो यहाँ से अगर हम पॉइंट्स निकालें एक्स बाई जेड का, तो एक्स बाई जेड के जो पॉइंट आएंगे वो इसमें ड्रा कर देते हैं, और ड्रा करने के बाद जो इक्वेशंस आ जाएगी वो इक्वेशन ऑफ सिलेंडर होगी। ठीक है, यानी एक्स इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा माइनस, या इसको इक्वल करके हम एक्स की वैल्यू वाई निकाल लेंगे, एक्स माइनस का एल गामा बाई एन, एक्स इक्वल टू अल्फ़ा माइनस का एल गामा बाई एन, एंड बीटा इक्वल टू होगा, सॉरी बाई इक्वल टू हो जाएगा बीटा माइनस एम गामा बाई एन एंड जेड इक्वल टू 0। यह है एक्स बाई एंड जेड। एक्स बाई जेड की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, पुट द कोन, क्योंकि कोन यहाँ पे टच हो रही है। एक्स बाई जेड पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और जो इक्वेशन आएगा वो इक्वेशन ऑफ सिलेंडर कहलाएगा। एक्स वाई जेड पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में पुट कर दें एक्स की वैल्यू अल्फा माइनस का एल गामा बाई एन का होल ऑफ स्क्वायर प्लस का 2h एक्स बाई अल्फा माइनस का एल गामा बाई एन, एंड बाई की वैल्यू है बीटा माइनस का एम गामा बाई एन प्लस का बी वाई स्क्वायर, बाई है बीटा माइनस का एम गामा बाई एन का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2g एक्स है अल्फा माइनस का एल गामा बाई एन प्लस का 2f बाई 2f बाई की वैल्यू है बीटा माइनस का एम गामा बाई एन प्लस सी इक्वल टू 0। इसको सॉल्विंग कर लेते हैं। सॉल्विंग करने के बाद जो इक्वेशंस बन जाती है वो बनेगी इक्वेशन ऑफ सिलेंडर। ठीक है, उस इक्वेशन को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब बात आती है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है। इस पर काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना। राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या है, 28 हुआ है 29। राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है। ए राइट सर्कुलर सिलेंडर A right circular cylinder is the surface generated by a straight line generated by a straight line which is at a constant distance from a fixed point, from a fixed straight line, and parallel to it। राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात आती है। ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज द सरफेस, यानी राइट सर्कुलर सिलेंडर ऐसी सरफेस जनरेट करता है, सरफेस जनरेट यानी कि ऐसी सरफेस बनाता है वाई ए स्ट्रेट लाइन की विच इज एट ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल टू इट। यानी कि जो राइट सर्कुलर सिलेंडर में ये जो स्ट्रेट लाइन थी ये कॉन्स्टेंट डिस्टेंस पे रही हूँ आपस में, यानी इनके बीच की जो डिस्टेंस है कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन एक्सेस। जो फिक्स स्ट्रेट लाइन है ये एक्सेस है, एंड इनके ये कॉन्स्टेंट डिस्टेंस यानी कि आर द रेडियस ऑफ स्ट्रेट लाइन, रेडियस ऑफ सिलेंडर, ये एक्सेस है। ठीक है, तो इनके बीच एक ये सर्कुलर पार्ट है, ये रेडियस है ना। तो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर एक ऐसी सरफेस जनरेट करता है जो एक कांस्टेंट डिस्टेंस बनाए विच इज ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स स्ट्रेट लाइन, जो फिक्स स्ट्रेट लाइन के बीच पैरेलल टू इट। ये पैरेलल लाइन है, ये फिक्स स्ट्रेट लाइन है, इनके बीच एक कांस्टेंट डिस्टेंस।
तो टोटल डिस्टेंस सपोज डायमीटर रहा होगा, ये रेडियस है मान लिया इतना, तो इसका ट्वाइस हो जाएगा, वो डायमीटर हो जाएगा, डायमीटर ऑफ सर्किल हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि जो इक्वेशन, इसकी जो इक्वेशन थी वो x/L/m एंड z/n था। यहाँ पे पॉइंट अल्फा बीटा अगर गामा मानते हैं तो इस लाइन का इक्वेशन x माइनस का अल्फा बाई एल एंड y माइनस का बीटा बाई एम एंड z माइनस का गामा बाई एन आ जाएगा। x माइनस अल्फा बाई एल, y माइनस बीटा बाई एम, z माइनस गामा बाई एन। ठीक है, तो इस तरह से हम इस लाइन का इक्वेशन ले लेते हैं और इस पे कोई पॉइंट मान लिया सपोज, यहाँ पे कोई पॉइंट मान लिया, इसको m कह देंगे, इसको a कह दिया a। तो यहाँ पे AP ये कर्ण होगा, AP का स्क्वायर इक्वल टू PM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। ठीक है, तो AM जो हो जाएगी इस लाइन से लेंथ होगी, या तो इधर मान लो या इधर मान लो, क्योंकि इस पॉइंट हमने इस पे माना है तो ये जो है इधर मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे यहाँ लिए थे इस तरह से ले सकते हैं, A इसको P इसको M। ठीक है, तो इस पॉइंट मैंने अल्फा बीटा गामा वहाँ पे माना था और अल्फा बीटा गामा मैंने उधर मान लिया था। ये पॉइंट हम एक्स डैश बाई डैश जेड डैश मान सकते हैं। जो ए का पॉइंट है, ए के पॉइंट को हम एक्स डैश बाई डैश एंड जेड डैश तो कर सकते हैं। ठीक है, तो पी पे जो पॉइंट है एक्स डैश बाई डैश जेड डैश है और ये रेडियस हो जाएगी, ये ए एम यानी परपेंडिकुलर लेंथ हो जाएगी। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो लाइन है, ये लाइन है, लाइन से इस पर पड़ने वाली लाइन इस पॉइंट से, तो इसमें वैल्यू ड्रा कर देते हैं। तो ये कंडीशन हो जाएगी AP का स्क्वायर, कर्ण है ये, AP का स्क्वायर इक्वल टू PM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। वैसे ये आर्टिकल आता नहीं है क्योंकि लैंग्वेज में था तो इसको करा दे रहे हैं, क्योंकि इसका केवल सिलेंडर निकालने के लिए आया करता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो इस तरह से करना पड़ जाता है। कभी कभी अगर कोई क्वेश्चन अगर आ जाता है ऐसे कम ही इस पे आते हैं, प्लस PM का स्क्वायर। तो AP क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, ये अल्फा बीटा गामा है, एक्स डैश बाई डैश जेड डैश है, P के पॉइंट है एक्स डैश बाई डैश जेड डैश और A के पॉइंट अल्फा बीटा गामा। तो एक्स डैश माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस का बाई डैश माइनस का बीटा का होल स्क्वायर प्लस जेड डैश माइनस गामा का होल स्क्वायर, ये AP हो गया। एंड माइनस ये AM हो जाएगा एक्स डैश माइनस अल्फा प्लस का M बाई डैश माइनस बीटा प्लस एन जेड डैश माइनस गामा अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और इक्वल टू ये PM होगा रेडियस ऑफ सर्किल R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो AM ही समझने वाला है, ये जो लेंथ है वो परपेंडिकुलर लेंथ उस पॉइंट से निकाली गई है और उस लाइन पे लेंथ निकाली गई है, तो ये आ जाएगा। बस बाकी इसको सॉल्विंग कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट करने के बाद उसका लोकस ले लेते हैं, वही आ जाता है इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, ठीक है, अब ये भी बना सकते हैं, इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर बनता है अगर इस पे कुछ पॉइंट्स बन जाते हैं, जैसे कि इक्वेशन ऑफ कैलकुलेट करेंगे तो राइट सर्कुलर सिलेंडर बनेगा। जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट में मैं डाल रहा हूँ उसको, इक्वेशन ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर whose axis is x upon l equal to y upon m equal to z upon n is, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एंड ब्रैकेट में होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड का होल ऑफ स्क्वायर। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है,
तो ये एक पॉइंट्स बन सकता है इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसकी एक्सिस ये है, एंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, right circular cylinder whose axis is z axis, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर। ठीक है, तो जेड एक्सिस पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर आएगा, यानी कि जेड इक्वल टू यहाँ पे 0 हो गया होगा, और सोल्विंग करने के बाद ये कंडीशन बन गई होगी। 31 नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं 32 पॉइंट्स। एनवेलोपिंग सिलेंडर, व्हाट इज द एनवेलोपिंग सिलेंडर, क्या होता है, यानी कि सिलेंडर को एनवेलप के रूप में बनाने वाला एनवेलोपिंग सिलेंडर होगा। लैंग्वेज कभी कभी आ जाती हैं, जनरली ये टीजीटी में तो एक आधी क्वेश्चन सिलेंडर कौन से कभी कभी आ जाता है, और पीजीटी में ज़्यादा चांसेस रहता है, पीजीटी प्रवक्ता के लिए। ठीक है, तो प्रवक्ता में आता रहता है। इट इज़ द सिलेंडर, ये ऐसा सिलेंडर है whose generators are parallel to a fixed line and touch a given surface. In other words, it is the locus of tangents draw to a given surface, and parallel to a given line. इट इज़ द सिलेंडर, एनवेलोपिंग सिलेंडर क्या होता है, इट इज़ द सिलेंडर, यह एक ऐसा प्रकार का सिलेंडर है हु जनरेटर्स आर पैरेलल। जनरेटर्स का मतलब होगा कि जिससे वह निकल रहा है या जिससे वह बन रहा है, यानी कि सिलेंडर तो ऐसा ही होता है। ठीक है, ये एक्सेस है एनवेलोपिंग सिलेंडर, इट इज़ द सिलेंडर हुज जनरेटर्स आर पैरेलल टू द फिक्स लाइन, ये फिक्स लाइन के पैरेलल है, ओके, एंड टच इज द गिवन सरफेस, गिवन सरफेस को टच भी कर रहा है, एंड अदर वर्ड्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज़ द लोकस ऑफ द टेंजेंट, यानी कि उस लोकस ऑफ टेंजेंट से बना हुआ है, ड्रा द गिवन सरफेस एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन, यानी कि इसके टेंजेंट लोकस ऑफ टेंजेंट्स एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन, यानी कि यहाँ से जो टेंजेंट्स बनेंगे उसके लोकस से, मतलब वही ये जो सिलेंडर्स हैं वही एनवेलोपिंग सिलेंडर ही बनता है, और उसकी इक्वेशन भी सेम वैसी ही होती है, कोई खास उसमें डिफरेंस नहीं है, केवल लैंग्वेज में थोड़ा सा अंतर है, बाकी कोई नहीं, वही सब है। ठीक है, 32 इक्वेशन सेम वैसे ही बनाना है। अगर हमको इक्वेशन ऑफ एनवेलोपिंग सिलेंडर निकालना हो, जैसे मैं नेक्स्ट पॉइंट ले लेता हूँ, इक्वेशन ऑफ एनवेलोपिंग सिलेंडर, द सरफेस है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर टू द सरफेस, ये सरफेस है हमारी नीचे वाली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये कोई कोण है, ये लाइन है एक्स अपॉन एल वाई अपॉन एम इक्वल टू जेड अपॉन एन, और यहाँ पे पॉइंट सपोज हमारा अल्फा बीटा गामा है, तो ये जो लाइन बनेगी एक्स माइनस का अल्फा वाई एल, वाई माइनस का बीटा वाई एम,
एंड जेड माइनस का गामा बाई एन बनती है। तो इस लाइन से इसके यानी ये लाइन इसके पैरेलल है, ये फिक्स लाइन है, ये पैरेलल लाइन है। तो इस सरफेस पे हमें एनवेलोपिंग सिलेंडर निकालना है। तो इसके जो पॉइंट होंगे इस पे ड्रा कर देंगे, इसके टेंस इस पे डायरेक्टली ड्रा कर देते हैं और वही जो आ जाएगा इक्वेशन ऑफ एनवेलोपिंग सिलेंडर आ जाता है। ठीक है, तो पॉइंट्स इक्वल टू आर मान लो, आर मान के इसमें ड्रा कर देंगे। जैसे एक्स की वैल्यू निकलेगी एल आर प्लस एल्फा, एक्स इक्वल टू एल आर प्लस एल्फा यानी एल आर प्लस एल्फा का होल स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू आ जाएगा एम आर प्लस बीटा, एम आर प्लस बीटा का होल स्क्वायर एज जेड इक्वल टू हो जाएगा एन आर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्विंग कर लेंगे तो इसका लोकस ले लेते हैं। तो लोकस लेने की जो इक्वेशन बनेगी तो सॉल्विंग करेंगे तो ये आ जाएगी ए एल प्लस का अल्फा एल सॉरी अल्फा एल प्लस बीटा एम प्लस गामा इन का होल स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और इस ब्रैकेट में हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक उधर ले लेंगे, टेकिंग लोकस ले लेंगे लोकस ऑफ अल्फा बीटा गामा। तो जहाँ अल्फा बीटा गामा है वह एक्स वाई जेड हो जाएगा, लोकस ऑफ अल्फा बीटा गामा। तो आप जहाँ पे अल्फा बीटा गामा देख रहे हैं वहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड यानी एल एक्स प्लस का एम वाई प्लस एन जेड का स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इट इज़ द इक्वेशंस ऑफ क्या होगी एनवेलोपिंग सिलेंडर। 33 हो गया है, 2 पॉइंट्स और कम से कम लगाए इसमें। 34 ये इक्वेशन ऑफ एनवेलोपिंग सिलेंडर हमारी आ चुकी है। इस तरह से हम इक्वेशन ऑफ एनवेलोपिंग सिलेंडर्स निकाल सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें काम नहीं है क्योंकि सिलेंडर एंड कोन बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है और इसी के 50 क्वेश्चन होते होते कंप्लीट भी हो जाएगा। जैसे कि हमारा क्वेश्चन हो सकता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर। इक्वेशन ऑफ सिलेंडर निकालना है। सिलेंडर whose generators are parallel to the line। जनरेटर मतलब जिस लाइन से वो निकला है, जिससे वो जनरेट हुआ है, जिससे वो लाइन बनी है, वो लाइन इस लाइन के पैरेलल है एंड पासिस थ्रू द कोन। इस कोन से पास हो रही कौन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड जेड इक्वल टू 0। ठीक है, तो सिलेंडर का आप जान गए होंगे इस तरह से होगा एक्स वाई, ये कौन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड जेड बराबर 0। ये लाइन एक्स अपॉन 12 इक्वल टू वाई अपॉन 2 इक्वल टू जेड अपॉन 3। यहाँ पे अगर हम पॉइंट अल्फा बीटा अगर गामा माने तो इस लाइन का इक्वेशन एक्स माइनस अल्फा वाई एल वाई माइनस का बीटा वाई एम एल की जगह तो 1 हो जाएगा एंड वाई माइनस का बीटा वाई 2 एंड जेड माइनस का गामा बाई 3। जेड इक्वल टू 0 है तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जेड माइनस का गामा अपॉन 3 होता है, जेड इक्वल टू 0 तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो पॉइंट्स हैं एक्स वाई जेड के यानी एक्स इक्वल टू हो जाएगा अल्फा माइनस का गामा अपॉन 3 एंड वाई इक्वल टू बीटा माइनस का 2 गामा अपॉन 3 एंड जेड इक्वल टू 0। एक्स वाई जेड लाई कर देंगे यहाँ पे। एक्स वाई जेड क्या, जेड तो 0 है, ये एक्स एंड वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। अल्फा माइनस का गामा अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस का 2 गामा बाई 3 का स्क्वायर बराबर 16। तो इसको सॉल्विंग ले लेंगे तो ये हो जाएगा 9 अल्फा स्क्वायर प्लस का 9 बीटा स्क्वायर प्लस का 5 गामा स्क्वायर माइनस का 12 बीटा गामा माइनस का 6 गामा अल्फा बराबर 144। टेकिंग लोकस ये हो जाएगा 9 एक्स स्क्वायर प्लस 9 बाई स्क्वायर प्लस का 5 जेड स्क्वायर माइनस का 12 वाई जेड माइनस का 6 जेड एक्स इक्वल टू 144।
ठीक है। इसको लोकस ले लेंगे, वही इक्वेशन ऑफ क्या आ जाता है, सिलेंडर आ जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा टफ नहीं है, वो तो जनरली सा क्वेश्चन आता ही है और इसी टाइप का जनरल से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 35 तो हो जाएगा कम से कम, कि काफ़ी काम है अभी। और find the equation of the cylinder whose generators are parallel to the line x upon 1 y upon minus 2 z upon 3 and pass through the curve x square plus 2y square equal to 1 and z equal to 0. Find the equation of the cylinder whose generators are parallel to the line, ठीक है। इक्वेशन तो वही बनेगा, है ना, x अपॉन 1 इक्वल टू y अपॉन माइनस 2 इक्वल टू z अपॉन 3। ये पॉइंट अल्फा बीटा गामा, तो इस लाइन का इक्वेशन होगा x माइनस अल्फा y माइनस का बीटा अपॉन माइनस 2 एंड z माइनस का गामा अपॉन 3। बट जो एक्सेस है वो है x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 0। z इक्वल टू 0 है तो ये 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा अल्फा माइनस का गामा अपॉन 3 एंड y इक्वल टू हो जाएगा, ये उधर जाके प्लस में जाएगा, इनकी बीटा प्लस गामा अपॉन 3 एंड z इक्वल टू 0। अल्फा एंड बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे एंड लोकस लेंगे। जो इक्वेशन आ जाएगा वो इक्वेशन ऑफ सिलेंडर होगा, ठीक है। एक्स वाई की वैल्यू जो है इसमें पुट कर देते हैं, इक्वेशन ऑफ सिलेंडर निकाल देते हैं। 35 केवल अभी एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर इक्वल टू 1 अल्फा माइनस गामा अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस का 2 वाई बीटा प्लस गामा अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 1। फिर उसके बाद टेकिंग लोकस अल्फा बीटा गामा, यानी अल्फा की जगह एक्स रखना, बीटा की जगह वाई रखना, गामा की जगह z रखना। उसके बाद ये वाई का वो आंसर हो जाएगा एक्स माइनस का z अपॉन 3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस का 2 वाई प्लस z अपॉन 3 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 1। सॉल्विंग कर लेंगे, सॉल्व करके जो इक्वेशन आ जाएगी वो हो जाएगी हमारी इक्वेशन ऑफ सिलेंडर।